नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं पंडित भूदेव शंखधार अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा और उसके महात्म के विषय में बतलाऊंगा। आइए सर्वप्रथम मैं आपको भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण हूं। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने समस्त वेदों और पुराणों को जानने वाले श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, हमें कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिस व्रत और पूजन के करने से मनुष्य सभी दुखों से छूटकर सभी शोक आदि से शांत होकर अंत समय वैकुंठ को प्राप्त होता है। सारे ऋषियों की इस प्रकार की वाणी को सुनकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, आज जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, इसी प्रकार का एक प्रश्न एक समय नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु से पूछा था। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, एक समय योगीराज नारद परोपकार की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ अनेक प्रकार के क्लेशों से युक्त हुए अनेक नीच प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए अपने अपने कर्मों के कारण दुख भोगते हुए मनुष्यों को देखकर किस उपाय के करने से इन मनुष्यों के दुखों का नाश हो, ऐसा मन में विचार करते हुए नारद जी विष्णुलोक की ओर गए। वहां गौरवर्ण, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म इत्यादि से अलंकृत देवादिदेव भगवान श्री नारायण को देखकर भक्ति भाव से उनकी स्तुति करने लगे कि वाणी और मन से अगोचर रूप वाले, अनंत शक्ति वाले, आदि मध्य और अंत से रहित गुणात्मा, सबके आदि कारण और भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले हे विष्णु भगवान, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति और आराधना को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि नारद, आज तुम यहां किस लिए आए हो और तुम्हारे मन में क्या है, सो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान की वाणी को सुनकर नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मनुष्य लोक में प्राणी अनेकानेक क्लेशों से युक्त हुए अनेक नीच प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए अपने अपने कर्मों के कारण दुखी हैं। किस उपाय के करने से उन मनुष्यों के कष्ट, दुख इत्यादि दूर हो सकते हैं, सो आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी की वाणी को सुनकर विष्णु भगवान बोले कि नारद, लोकों के उपकार की इच्छा से तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को भली भांति विधि पूर्वक करके मनुष्य पृथ्वी लोक में सुखी रहकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत और पूजन का क्या फल है, क्या विधि है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सो आप मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान बोले कि नारद, यह व्रत दुख और शोक आदि को शांत करता है, धन धान्य इत्यादि को बढ़ाता है, संतान को देता है और सर्वत्र ही विजयी कराता है।
चाहे जिस दिन भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो तो श्री सत्यनारायण भगवान का भक्ति भाव से पूजन करे, तदुपरांत भगवान के प्रसाद को ग्रहण करे और उसके उपरांत अपना समय श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ व्यतीत करे, तो ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। और विशेष करके कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करने का यही एक सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री प्रथमोध्यायः द्वितीयोध्याय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, बहुत समय पहले रमणीक काशीपुरी नगरी में एक बड़ा ही गरीब शतानंद नाम का ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन शतानंद नाम का वो ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए घूम रहा था। उसी समय श्री सत्यनारायण भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और शतानंद के पास जाकर के पूछने लगे कि हे विप्र, तुम नित्यप्रति यहां क्यों घूमते रहते हो, सो तुम मुझे बताने की कृपा करो। शतानंद ने कहा, हे बूढ़े ब्राह्मण, मैं अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण हूं और भिक्षा मांगने के लिए नित्य प्रति यहां घूमता रहता हूं। यदि आप मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझसे कहिए। शतानंद की इस प्रकार की दुख भरी वाणी को सुनकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण कहने लगे कि हे विप्र, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करो। इसके करने से तुम्हारे सभी कष्ट, सभी दुख इत्यादि दूर हो जाएंगे। उन बूढ़े ब्राह्मण ने शतानंद को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी विधि को बतलाया और उसके बाद वो बूढ़े ब्राह्मण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। शतानंद ने मन में ये विचार किया कि आज जो व्रत मुझे इन बूढ़े ब्राह्मण ने बतलाया है, उस व्रत और पूजन को मैं अवश्य ही करूंगा। मन में भगवान के व्रत का विचार करते हुए रात्रि में उसे चिंता के कारण नींद भी नहीं आई। वो प्रातः काल ही उठा, भगवान के व्रत का मन में संकल्प करके भिक्षा मांगने निकल पड़ा। उस दिन भगवान की कृपा से भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। और उस व्रत और पूजन के प्रभाव से वो शतानंद नाम का ब्राह्मण धन धान्य पुत्र इत्यादि से युक्त होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तब इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया था उसका उत्तर मैंने आपको दिया। आगे आप क्या सुनना चाहते हैं सो मुझसे कहिए। सारे ऋषि कहने लगे कि मुनिवर, हमें इससे आगे का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें, क्योंकि हमें इस व्रत और पूजन के प्रति बड़ी ही श्रद्धा उत्पन्न हुई है। सारे ऋषियों का ऐसा भाव देखकर श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, एक समय वही शतानंद नाम का ब्राह्मण अपने धन ऐश्वर्य के अनुसार मित्रों बंधुओं के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय लकड़ियों को बेचता हुआ एक लकड़हारा उधर से निकला और वो लकड़हारा प्यास के कारण व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से शतानंद के घर में गया। परंतु उस लकड़हारे ने जब शतानंद को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत
पूजन करते हुए देखा तो वो लकड़हारा भी एक ओर को बैठकर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन को देखने लगा। पूजन समाप्त हो जाने के बाद वो लकड़हारा शतानंद के पास गया, हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगा, हे विप्र, आप ये कौन सा व्रत और पूजन कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। लकड़हारे की वाणी को सुनकर शतानंद ने कहा कि लकड़हारे, यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन है। आज मेरे यहां जो भी धन धान्य पुत्र इत्यादि देख रहे हो वो सब श्री सत्यनारायण भगवान की ही कृपा है। लकड़हारा बोला, विप्र, मुझे भी इस व्रत का सारा विधि विधान बतलाइए, मैं भी भगवान के इस व्रत को करूंगा। तब उस लकड़हारे ने शतानंद से भगवान के पूजन की सारी विधि को पूछा और उसके बाद वो लकड़हारा जल को पीकर भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके लकड़ियां बेचने के लिए निकल पड़ा। उस दिन उस लकड़हारे ने मन में ये संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचने से जितना भी धन मुझे प्राप्त होगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में भगवान के व्रत का विचार करते हुए वो लकड़हारा एक धनी लोगों के मोहल्ले में जा पहुंचा। वहां भगवान की कृपा से लकड़ियों का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। तब तो बड़ा प्रसन्न होकर पके हुए केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, इन सब चीजों को इकट्ठा करके अपने घर आया और बंधु बांधवों के साथ मिलकर भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। और उस व्रत और पूजन के प्रभाव से वो लकड़हारा धन धान्य पुत्र इत्यादि से युक्त होकर इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इति श्री द्वितीयोध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, बहुत समय पहले उल्कामुख नाम के एक राजा राज्य करते थे। वो राजा एक समय अपनी प्रजा के साथ मिलकर भद्रशिला नाम की नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए बहुत सा धन इत्यादि लेकर एक सेठ जी अपनी नाव के द्वारा उधर से निकले और जब सेठ जी ने राजा को नदी के किनारे भगवान का व्रत करते हुए देखा तो तुरंत अपनी नाव को रुकवाया और राजा के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे राजन, आप ये कौन सा व्रत और पूजन कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? सो आप मुझे बताने की कृपा करें। राजा ने कहा, सेठ जी, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन है। आज पुत्र की कामना से, पुत्र की इच्छा से किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहां कोई संतान नहीं है। सेठ जी बोले, राजन, मुझे भी इस व्रत का सारा विधि विधान बतलाइए, मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे यहां भी कोई संतान नहीं है और मुझे ऐसा विश्वास होता है कि इस व्रत के करने से मेरे यहां संतान अवश्य हो जाएगी। सेठ जी ने राजा से भगवान के पूजन की सारी विधि को पूछा और उसके बाद वो सेठ जी व्यापार से लौटकर अपने घर आए। अपनी पत्नी लीलावती से कहने लगे कि जब हमारे यहां संतान हो जाएगी तो हम भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। थोड़े दिनों के बाद भगवान की कृपा से सेठ जी के यहां एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने सेठ जी से कहा, आपने पहले संकल्प किया था, संतान के हो जाने पर
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, उस व्रत को अब आप क्यों नहीं करते हैं? सेठ जी बोले, इस समय मैं अपने व्यापार के लिए जा रहा हूं और इस पुत्री के विवाह में हम भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को अवश्य ही करेंगे। और इस प्रकार आश्वासन देकर सेठ जी अपने व्यापार के कार्य में लग गए। बहुत वर्षों बीत जाने के बाद जब सेठ जी ने अपनी कन्या कलावती को विवाह के योग्य देखा तो ऐसा देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि हमारी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य और सुंदर बालिक पुत्र को देखकर आओ। ऐसी आज्ञा पाकर वो दूत घूमता घूमता कंचनपुर नामक नगर में जा पहुंचा और वहां एक सुंदर गुणवान वैश्यपुत्र को देखकर आया। उस वैश्यपुत्र को सुंदर गुणवान जानकर सेठ जी ने अपनी कन्या कलावती का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन नहीं किया। बार बार अपने व्रत पूजन की अवहेलना से रुष्ट होकर भगवान ने श्राप दिया कि तुझे महाकठिन दुख प्राप्त होंगे। एक दिन वो सेठ जी अपने दामाद को साथ लेकर व्यापार करने के लिए रमणीक रत्नसारपुरी में जा पहुंचे और वहां से व्यापार करते हुए जब राजा चंद्रकेतु के नगर में पहुंचे तो रात्रि हो जाने के कारण सेठ जी ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और नाव को नदी के किनारे रुकवा कर एक पेड़ के नीचे बिस्तर को बिछाकर सेठ जी और उनके दामाद दोनों वहीं पर सो गए। आधी रात्रि बीत जाने के बाद भगवान की माया से प्रेरित होकर कोई दो चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे। पीछे से राजा के सिपाहियों को आता हुआ देखकर दोनों चोरों ने डर के मारे चोरी का सारा धन सेठ जी और उनके दामाद के पास रख दिया और वो दोनों चोर एक नाव के पीछे छिपकर सारा नजारा देखने लगे। राजा के सिपाहियों ने आकर देखा चोरी का सारा धन सेठ जी और उनके दामाद के पास रखा हुआ है, तब तो उन्हीं दोनों को चोर समझकर हाथ पैरों में हथकड़ी और बेड़ियां डालकर उन्हें राजा के पास ले गए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को बिना विचार किए ही कारागार में डाल दिया गया। इधर भगवान की माया के कारण घर पर उनकी स्त्रियां भी अत्यंत दुखी हुई। घर में जो धन रखा हुआ था वो चोरों ने चुरा लिया। तब तो आद व्याध से व्याकुल होकर, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में लीलावती और कलावती दोनों घर घर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कन्या कलावती भिक्षा मांगती हुई एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। वहां बैठकर भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया और जब रात्रि में घर लौटी तो माता लीलावती ने पूछा, पुत्री इतनी रात्रि में तुम कहां से आ रही हो? कन्या कलावती कहने लगी, मां मैंने एक ब्राह्मण के घर में सभी मनोवांछित फलों को देने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का एक व्रत देखा है। वहां भगवान का पूजन हो रहा था। मैं वहीं बैठी थी और वहीं से प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूं। कन्या कलावती के मुख से भगवान के व्रत का नाम सुनकर लीलावती को भी स्मरण हुआ कि हमने भी कन्या के जन्म के समय भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था और वो व्रत हमने आज तक पूरा नहीं किया। ऐसा विचार मन में आने पर प्रातःकाल होते ही लीलावती ने श्रद्धा भाव से भक्ति युक्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करो। हे प्रभु मेरे पति और दामाद शीघ्र घर को लौटाएं। तब इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने
राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि राजन, कारागार में पड़े दोनों वैश्यों को प्रातःकाल होते ही छोड़ देना। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो राज्य, धन, पुत्र सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजा चंद्रकेतु इस प्रकार का स्वप्न देखकर बड़े ही भयभीत हुए और प्रातःकाल होते ही दरबार में दोनों वैश्यों को बुलाया और उनसे कहा कि वैश्यों, तुम्हें दैवयोग से बड़ा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं। ऐसा कहकर उनकी हथकड़ी और बेड़ियां खुलवाकर जितना धन इत्यादि उनसे ले लिया था उससे दुगना धन देकर उनसे कहा कि महाजनों, अब अपने घर को जाओ। तब राजा को प्रणाम करके दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री तृतीयोध्याय। चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि उन दोनों वैश्यों ने मंगला आचरण करके अपनी यात्रा को आरंभ किया। थोड़ी ही दूर पहुंचने पर भगवान श्री सत्यनारायण ने एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण किया और सेठ जी की नाव के पास जाकर के उनसे पूछने लगे, हे सेठ जी, तुम्हारी इस नाव में क्या है? सेठ जी ने अभिमान में आकर कह दिया, दंडी, तुम मेरी नाव के बारे में क्या पूछते हो? मेरी नाव में तो फूल पत्ते इत्यादि भरे हुए हैं, यहां तुम्हें कुछ भी भिक्षा में नहीं मिलेगा। सेठ जी के ऐसे झूठे और निष्ठुर वचनों को सुनकर दंडी रूपी भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर भगवान एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सेठ जी ने नित्य क्रिया करने के उपरांत नाव में चढ़कर अपने धन के स्थान पर जब फूल पत्ते इत्यादि भरे हुए देखे तब तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चैतन्य होने पर बड़ी चिंता करने लगे। तब उनके दामाद ने कहा, आप चिंता क्यों करते हैं? आपको दंडी स्वामी ने श्राप दिया है और वही सब कुछ करने में समर्थ है। अतः हम उन्हीं की शरण में जाएं तो हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। ऐसा सुनकर सेठ जी तुरंत ही दंडी भगवान के पास जा पहुंचे और उनको पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखकर उनके चरणों में गिर पड़े और बारंबार क्षमा प्रार्थना करने लगे और बोले कि हे प्रभु, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आपकी माया से तो ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। मैं तो अज्ञानी मनुष्य हूं, मेरी नाव में पहले के समान धन कर दीजिए। सेठ जी बारंबार भगवान के चरणों में क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब सेठ जी के इस प्रकार के दीन वचनों को सुनकर दीन दयालु भगवान प्रसन्न हो गए और उनको मनोवांछित वरदान देकर भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी ने नाव पर लौटकर देखा, सारी नाव धन से भरी हुई है, परिपूर्ण है। ऐसा देखा तो भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद करके अपने नगर की ओर चल दिए। नगर के समीप पहुंचे, अपने धन के रक्षक दूत को घर भेजा, कहा जाओ हमारे घर पर हमारे आने का संदेश दो। वो दूत सेठ जी के घर पहुंचा जहां लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रही थी। उस दूत ने लीलावती से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी अपने दामाद को साथ लेकर बहुत से धन इत्यादि को लेकर नगर के निकट आए हुए हैं। ऐसा समाचार सुना लीलावती और कलावती दोनों बड़ी प्रसन्न हो गई। लीलावती ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन करने के लिए जाती हूं, तुम भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके शीघ्र ही आ जाना। किंतु कन्या कलावती अपने पति से मिलने की उत्कंठा में भगवान के पूजन को अधूरा छोड़कर प्रसाद को वहीं त्याग कर नदी की ओर चल दी।
अपने पूजन और प्रसाद की इस प्रकार की अवहेलना से रुष्ट होकर भगवान ने उसके पति को धन और नाव सहित अदृश्य कर दिया। कलावती ने जब अपने पति को नदी पर नहीं देखा तब तो बड़ी दुखी हुई, बहुत विलाप करने लगी। सेठ जी भी मन में बड़ा आश्चर्य करने लगे कि जो नाव अभी तक नदी के किनारे खड़ी हुई थी वो एकाएक न जाने कहां दृश्य हो गई। तब तो सेठ जी ने बहुत विचार करके दोनों हाथ आकाश की ओर जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कीजिए। तब आकाशवाणी हुई कि सेठ जी, तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर आई थी, इस कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह पुनः लौटकर प्रसाद को ग्रहण करे तो इसका पति इसको अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती कन्या तुरंत लौटकर घर गई, भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया, भगवान से क्षमा प्रार्थना करके प्रसाद को ग्रहण किया तो नदी पर लौटकर अपने पति को पाया। तब वैश्य परिवार के सभी लोग हर्षित हुए और उस दिन से वो सेठ जी प्रति पूर्णिमा संक्रांति को भगवान का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति श्री चतुर्थोध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, बहुत समय पहले तुंगध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। वो राजा एक समय शिकार खेलते हुए वन में पहुंचे, जंगल में पहुंचे। वहां देखा थोड़ी दूरी पर कुछ ग्वाल बाल भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। उस व्रत पूजन को देखकर ना तो राजा ने भगवान को प्रणाम किया और जब ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने अभिमान के वश होकर उस प्रसाद को वहीं एक ओर रख दिया और अपने नगर की ओर चल दिए। राजा के इस प्रकार के अभिमान और प्रसाद के ऐसे तिरस्कार से रुष्ट होकर भगवान ने धीरे धीरे उनका राज्य, धन, पुत्र, संपत्ति इत्यादि सब कुछ नष्ट करना आरंभ कर दिया। राजा ने जब धीरे धीरे अपना सब कुछ नष्ट होते हुए देखा तो बड़े दुखी हुए। वन में ऋषियों के पास गए, अपने विनाश का कारण पूछा। तब ऋषियों ने कहा, राजन, श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन और प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण ऐसी दशा हुई है। तब तो राजा तुंगध्वज पुनः जंगल में ग्वाल वालों के पास पहुंचे, उनके साथ मिलकर भक्ति भाव से भगवान का पूजन किया, भगवान से क्षमा प्रार्थना की, प्रसाद को ग्रहण किया तो फिर राज्य, धन, पुत्र, संपत्ति से युक्त हुए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, पहले जिन्होंने भगवान का व्रत किया है उनके दूसरे जन्मों का वृतांत कहता हूं। बुद्धिमान शतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और भगवान श्री कृष्ण जैसा मित्र पाकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। लकड़ाहारा दूसरे जन्म में केवट हुआ, भगवान श्री राम की भक्ति करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। राजा उल्कामुख राजा दशरथ हुए, भगवान श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सेठ जी राजा मुरुध्वज हुए, अपने पुत्र को आरे से चीरकर भगवान को अर्पण कर मुक्ति को प्राप्त हुए। और महाराजा तुंगध्वज स्वयंभव मनु हुए और सबको श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति श्री पंचमोध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब मैं आपको संक्षिप्त में श्री सत्यनारायण व्रत के विषय में कुछ और भी बताऊंगा। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत क्या है? सत्य का पालन करना,
और नारायण का ध्यान करना, यही सत्यनारायण व्रत है। जिस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का मन हो, प्रातः काल से संकल्प कर लीजिए कि आज मैं सत्य का पालन करूंगा, सत्य ही बोलूंगा, और सायंकाल तक नारायण भगवान का ध्यान करिए। सायंकाल को नारायण भगवान का पूजन करिए, नारायण भगवान को प्रसाद का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करिए, और इस प्रकार से सत्य का पालन करते हुए नारायण भगवान का ध्यान करेंगे तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से समस्त सुख प्राप्त होंगे। इस लोक में सारे भौतिक संसाधन, लौकिक सुखों की प्राप्ति करके अंत समय वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।